नेक्स्ट टॉपिक, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब आपको वेक्टर के प्रोडक्ट जो हमने सीखे थे उसका यूज कैसे करना है, उसका क्या एप्लीकेशन है वो हमें सीखना है। ओके, तो वन बाय वन देख लेते हैं। इस पर फॉर्मूला ही देखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, याद रखना। अभी इसमें आपको घर पे जाकर तो करनी ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि आप वेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी फार्मूला। ओके, तो मान लो ये एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए की सामने वाली अपोजिट साइड होती है ए, इसकी साइड बी और इसकी साइड सी। बट ये मैं बार भी लिख सकता हूँ ना, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये सारे वेक्टर अगर आपके पास हो तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मोड ए क्रॉस बी, 1/2 मोड बी क्रॉस सी, या फिर 1/2 मोड ए क्रॉस सी। क्लियर है? ये हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। अब इसमें क्वेश्चन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको साइड में जो वेक्टर है, अगर वो वेक्टर दिए हुआ है तो अच्छी बात है, वर्टेक्स दिए हुआ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उससे आपको वेक्टर बना के देना होगा। यहाँ पे ए बार है तो मुझे ए बार की वैल्यू सी माइनस बी करके मिलेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते पहले तो। ए बी सी डी। ओके, यहाँ पे साइड का कोई भी एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट किया और उसको 1/2 से डिवाइड किया। यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए बार और अगर ये मान लो बी बार है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मोड ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए मोड पे, जो भी लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पे 1/2 मतलब 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कि आपको पता है पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल से बनता है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, डेल्टा इज इक्वल टू, अभी आपने किसका यूज किया, साइड का, एडजेसेंट साइड का। बट अगर आप यूज कर रहे हो डायगोनल का, बीडी डायगोनल एंड एसी डायगोनल, उसका अगर यूज कर रहे हो तो आपको जरूर से 1/2 डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ए सी वेक्टर इंटू बी डी वेक्टर। मतलब 2 से डिवाइड कैसे भी करना पड़ेगा आपको। अगर आप डायगोनल से फाइंड कर रहे हो तो डायगोनल का क्रॉस लो तो बाई 2 करना पड़ेगा, और अगर एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो बाई 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद का लास्ट है, लास्ट तो नहीं है, थर्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया और उसको मैंने 3 डायमेंशनल में खींच लिया, अगर मैंने 3 डायमेंशन में खींच लिया तो हो जाएगा पैरेललोपाइप्ड। अगर कोई भी कॉर्नर है, ए ओ है, ये है ए है बी, ए सी, तो आपको कोई भी कॉर्नर पॉइंट से 3 वेक्टर बनते हैं।
तो ये ए बार, ये बी बार एंड ये सी बार। तो अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू ये जो सारे वेक्टर है ना उसका बॉक्स प्रोडक्ट, उसका क्या लेना है, बॉक्स प्रोडक्ट। तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी बॉक्स प्रोडक्ट लिया और उसका फाइनली क्या किया, मोड निकाल दिया। सिंपल, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है तो आपको यहाँ पे मोड निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने निकाल दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4th, टेट्राहेड्रल। ये बुक में तो नहीं है बट कभी कभार एग्जाम्पल में यूज कर लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का फिगर कैसा होगा वो मैं बता देता हूँ। कोई भी एक स्क्वायर है ऐसे पड़ा हुआ है, ओके, और ऊपर यहाँ पे पिरामिड आपको शेप बनाना है। सिंपल, क्लियर। तो ये होगा हमारा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे है ओ, सॉरी गलत बोला, बेस हमारा ट्रायंगल होगा, याद रखना बेस क्या होगा, ट्रायंगल। यहाँ पे है ए बी एंड सी और ऊपर उसके ऊपर कोई भी एक वर्टेक्स उठा लो, तो इज ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। तो चलो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू, इसका कितना था पैरेललोपाइपेड का बॉक्स प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे है 1/6 टाइम बॉक्स प्रोडक्ट ओ ए, ओ बी, ओ सी, बट पूरे का आपको क्या लेना पड़ेगा, मोड। क्लियर है, सिंपल। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं याद रहता तो फिर से रिवाइज कर लो एक बार वीडियो और उसके बाद लिख के याद रखो। इस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बुक में है दिए गए हुए, डायरेक्ट ही सॉल्व करना। और उसके बाद एक लास्टली इस चैप्टर के अंदर नोट, इस नोट पर क्वेश्चन है बट मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपली बता देता हूँ। कोई भी ट्राइंगल है वो इस तरीके से बनता है, यहां से शुरू करके ये वेक्टर, इसके बाद ये और इसके बाद ये। तो ये है ए बी सी, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ओके, दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज बी एंड दिस एंगल इज सी। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट जो बताने जा रहा हूँ वो बेस्ट रिजल्ट है कि यहाँ पे देखो ए बार देन बी बार देन सी बार, वो जहां से स्टार्ट किया था वहीं से आगे। तो इसका मतलब आपको फिजिक्स के थ्रू पता होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज 0 बार। क्लियर है, ये रिजल्ट याद रखना कि तीनों वेक्टर का सम कितना होता है, 0 होता है। एंड आगे क्या लिखा हुआ, ए बार कैरेट बी बार इज इक्वल टू, मतलब कि ए बार एंड बी बार के बीच में एंगल क्या है। तो फिर जल्दी जल्दी से आप लिख देते हो कि ए बार एंड बी बार के बीच में एंगल सी है, बट नहीं, ए बार एंड बी बार के बीच में एंगल सी नहीं है। देखो कैसे, ये ए बार है तो कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से जाने चाहिए। तो यहाँ पे है तो मैं ऐसे लिख दूं, ये हो गया ए बार इमेजनरी। तो ए बार एंड बी बार अब कितना एंगल है, तो ये इतना एंगल है, तो इट इज पाई माइनस सी। यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस सी। क्लियर है। दूसरी तरीके से देखो तो बी बार कैरेट सी बार, तो इसका होगा पाई माइनस ए बार कैरेट सी बार, दैट इज पाई माइनस बी। इस तरीके से लिख सकता हूं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट इट डाउन।